नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफिकेशन याचिका, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एमपी ज्वाइनिंग टीचर्स की तरफ से जो एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट ले जाई गई थी, तो उसमें जो है कि 8 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि 11 अगस्त 2023 को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने जो फैसला दिया था, उसी फैसले पर ये रिव्यू था 8 अप्रैल 2024 को। तो 8 अप्रैल 2024 को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ये कहा कि जो क्लेरिफिकेशन याचिका है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसको रिव्यू पिटीशन में कन्वर्ट करके अपना फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर उन्होंने फैसला दिया था कि जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनके लिए 2 महत्वपूर्ण पॉइंट पर अपना फैसला दे करके ये कहा कि ये जो रिव्यू पिटीशन है, कि इस रिव्यू पिटीशन से पहले 11 अगस्त का जो 11 अगस्त का जो फैसला है, उसमें जो रिव्यू पिटीशन है, तो उसमें जो है कि एमपी ज्वाइनिंग टीचर्स को जो फैसला दिया गया था, उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर सबसे पहले चीज़ है कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम बहुत सारे केसों में है भी, यहाँ पर देखना चाहिए, लेकिन वो सब्जेक्ट टू आउटकम किस आधार पर है ये भी देखने कि वो सब्जेक्ट टू आउटकम डीएलएड वाले गए, तो तब भी सब्जेक्ट टू आउटकम है। यानी कि बीएड वाले खुद से कोर्ट नहीं गए हैं। और 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी टीचर्स की ज्वाइनिंग हो गई है, वो सारे सेफ हैं। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो भी कमियां रह गई थी, उन कमियों में सुप्रीम कोर्ट ने सब ये कहा था कि जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनको निकाला नहीं जा सकता है, तो उनके लिए कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए, या एनसीटी बताए या जो भी अन्य पार्टीज हैं बीएड की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये बताए कि इस तरीके से रिप्लाई मांगा था, टाइम दिया था कि क्या ऐसा कोई कोर्स उपलब्ध है या कोई ऐसा कोर्स करा करके इनको जो है कि डीएलएड के समकक्ष बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मेनली जो बात आई ब्रिज कोर्स को करा करके, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके इनको बीएड के समकक्ष बनाया जा सकता है। अब साथियों, सबसे बड़ी बात, ये जो डिसीजन आया, ये कब आया? 8 अप्रैल को। और 8 अप्रैल को जो है कि ब्रिज कोर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स कराने के लिए निर्देशित करेगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है और प्रोसीजर है, वो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग रहा है। लेकिन अब देखिए, बात यहाँ पर है कि जो नवीन कुमार वर्सेज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है और जो हरिशंकर वर्सेज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वाली जो याचिकाएं हैं, तो उनमें देखिए उसमें भी रिव्यू लगा है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि क्या इन लोगों को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित करेगा, कि यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट का में कहा कि जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनको निकाला नहीं जा सकता, बल्कि उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके डीएलएड के समकक्ष बनाया जा सकता है। अब सवाल ये आया, दूसरे सेंस में आप देखिए, 11 अगस्त से पहले जो ज्वाइनिंग है, वो ज्वाइनिंग वाले सारे बीएड वाले सुरक्षित हैं। और तीसरी एक बात ये है
कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए, यानी कि बीएड वाला नहीं। और ये एक और बात कही थी कि जो विज्ञापन आया है वो विज्ञापन फैसले से कितना पहले आया है, विज्ञापन को लेकर के भी बड़ी बात कही गई है। अब देखना ये है कि जो छत्तीसगढ़ बीएड वाले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम राहत दे करके 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भर्ती प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल किया था। तो यानी कि आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाए कि एक ही प्रकार के जो केस हैं, यानी कि सिमिलर मैटर है, एक ही प्रकार के मैटर हैं, सिमिलर मैटर हैं, और उसी को लेकर के रिव्यू माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है। ये चीज़ देखना कि एमपी का भी मैटर था और छत्तीसगढ़ का भी मैटर है और पटना का भी मैटर है। पटना और एमपी का मैटर लगभग सेम रहेगा और छत्तीसगढ़ और एमपी का मैटर जो है कि केस सेम है, लेकिन जो है कि मैटर जो है कि सिमिलर मैटर में जजमेंट अलग अलग है, जजमेंट अलग। अब यहाँ पर मेरा मानना है कि जब जजमेंट जो है कि सिमिलर मैटर में अलग अलग होता है तो जो पिटीशन है, रिट पिटीशन है, उस पिटीशन को हायर बेंच में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि पटना और एमपी का मैटर तो लगभग सिमिलर था और लेकिन जजमेंट अलग अलग है, क्योंकि ज्वाइनिंग उनके 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद है। एमपी की ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के पहले की ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को अपना रिव्यू दे चुका है, जिस कारण से एमपी सुरक्षित हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ वाले जो हैं कि खतरे में हैं, यानी कि उनको 6 सप्ताह के भीतर बाहर करने का माननीय जब बिलासपुर हाई कोर्ट जो है कि अपना डिसीजन दे चुका है। अब रही बात जो रिव्यू शुक्रवार को सुना जाना है, यानी रिव्यू पिटीशन है हरिशंकर और नवीन कुमार जी की, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात 6 दिसंबर 2023 के पटना बीएड वालों के अगेंस्ट जो है कि पटना बीएड के अगेंस्ट जो पटना हाई कोर्ट ने, यानी कि बिहार बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के अगेंस्ट जो है कि पटना हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कि राम शरण मौर्य वाला केस, यानी कि वहाँ पर राम शरण मौर्य वाला केस जो है कि डिस्कस नहीं किया गया, इस तरीके का कोई पॉइंट है 18 नंबर पे। और सेम जो है कि छत्तीसगढ़ वालों ने भी कहा कि हम जो रिव्यू के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने क्या करा है कि इसमें जो है कि रिव्यू लगा रहे हैं तो उसमें एक पॉइंट ये लगा रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को रिव्यू दिया है तो उसमें जो है कि राम शरण मौर्य वाला केस या देवेश शर्मा वाले केस में जो है कि राम शरण मौर्य वाला केस को नहीं रखा गया है, यानी कि उस केस में कुल मिलाकर के उस केस को आधार नहीं बनाएगा। राम शरण मौर्य वाले केस को आधार क्यों नहीं बनाएगा ये भी देखना। अब ये छत्तीसगढ़ वालों ने जो है कि राम शरण मौर्य वाला केस को आधार नहीं बनाया गया, तो इसलिए जो है कि रिव्यू में ये पॉइंट रखा गया। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 28 जून 2018 का एनसीटी का नोटिफिकेशन जो है कि उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करने का आधार क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब जोधपुर हाई कोर्ट ने 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है कि जो प्रोसीजर है और जो प्रोसेस है एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन बनाने का, उसमें कहीं भी नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। दूसरी बात, अब यहाँ पर दूसरी बात देखिए कि इसमें जो है कि एनसीटी अधिनियम 1993 का भी अनुपालन नहीं किया गया। जो प्रोसेस और प्रोसीजर है उसमें एनसीटी अधिनियम 1993 का भी अनुपालन नहीं किया गया। और नंबर तीसरा पॉइंट है आरटी एक्ट 2009 के अधिनियम का भी अनुपालन इस
गजट नोटिफिकेशन को बनाने में नहीं किया गया, इसलिए जो है कि ये क्वेश्चन किया जाता है। क्योंकि 23/8/2010 के नोटिफिकेशन में एनसीटी ने कह चुका था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री या इसके समकक्ष होगा, और बीएड जो है कि एलिजिबल नहीं होगा। बीएड उन जगहों पर कंसीडर किया जाएगा जहां पर पर्याप्त सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, रामशरण मौर्य का केस और जो है कि जोधपुर हाई कोर्ट का जो गजट नोटिफिकेशन 28/2018 को लेकर के, वो उसमें जो है कि पूरे रूल और रेगुलेशन देखे गए थे, और यहाँ पर रामशरण मौर्य वाले केस में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के अकॉर्डिंग भर्ती को चैलेंज नहीं किया गया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब 20 दिसंबर 2018 को विज्ञापन आता है, तो उसमें जो है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम यानी सेवा नियमावली 1981 के तहत भर्ती आई। बाद में 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर उस भर्ती प्रोसेस को पूरा किया गया था और उसी को चैलेंज किया गया था, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1981 के अनुसार अलग से चीज़ें थी और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28/2018 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, यानी कि जो मिनिमम जो शैक्षिक योग्यता आहर्ता था शिक्षकों के चयन के लिए, वो अलग अलग तरीके का था। तो इसलिए जो है कि जो 2018 के शैक्षिक आहर्ताओं के लिए इस नियम में संशोधन किया गया था, न कि एनसीटी के प्रोसीजर और प्रोसेस को देखा गया, न ही एनसीटी के 1993 के अधिनियम को देखा गया, और न ही जो है आरटी एक्ट के संशोधन को चैलेंज किया गया था। यानी कि ये तीनों चीज़ें वहाँ पर चैलेंज नहीं हुई थी। सिर्फ ये देखा गया कि ये जो भर्ती हो रखी है कि ये नियमों के प्रोसीजर के अनुसार हुई है नहीं हुई, क्योंकि पहले 81 के आधार, बाद में जो है कि संशोधन लाया गया, तो उस संशोधन के आधार पर भर्ती में मेरिट बनाई गई। यानी कि जो 28 जून 2018 का भर्ती एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए रूल बनाए गए थे, उस आधार पर मेरिट बनाए गए थे। इसलिए जो है कि रामशरण मौर्य केस में कुल मिलाकर के ये कहता हूँ कि एनसीटी के गजट जो क्वेश्चन किया है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई इस तरीके की चैलेंज नहीं की गई थी। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब जो है अगर रामशरण मौर्य वाले केस को आधार बना करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर कुल मिला करके ये रामशरण मौर्य वाले केस को बल्कि न रख करके इसको हटा करके, क्योंकि यहाँ पर देखिए एनसीटी का जो रूल है वो भी बीएड के लिए खतरे का सिंबल है, क्योंकि वहाँ पर वो भी चैलेंज नहीं किया गया था, और आरटी एक्ट को भी चैलेंज नहीं किया था, और प्रोसीजर को भी जो एनसीटी का गजट बनाने का प्रोसीजर और प्रोसेस है उसको भी चैलेंज नहीं किया गया था। जबकि जो देवेश शर्मा वर्सेस बीएसटीसी केस था उसमें ये तीनों चीज़ें प्रोसेस चैलेंज की गई थी, जिस कारण से बीएड बाहर हुआ। तो अब यहाँ पर जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर हैं, अगर रामशरण मौर्य वाले केस को आधार बनाते हैं, तो ये जो है कि बिल्कुल भी केस मजबूत नहीं है। अगर आपको केस में किसी चीज़ को आधार बनाना है, तो 17 अक्टूबर 2017 की भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का वो अधिसूचना को बनाओ, जिसके अकॉर्डिंग आरटी एक्ट में संशोधन लाया गया। आरटी एक्ट में संशोधन लाया गया और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए 9 साल का रिलैक्सेशन मिला है, जो कि मैं एनआईवॉस डीएलएड वाले मैटर पर भी आपको बता चुका था। उसको आधार बनाना चाहिए कि जिसमें ब्रिज कोर्स का भी, बीएड के लिए ब्रिज कोर्स का भी प्रावधान बनाया गया। अब देखिए, जो एनसीटी की जो वर्तमान वर्तमान जो गजट नोटिफिकेशन है, यानी कि एनसीटी का जो वर्तमान गजट नोटिफिकेशन है 23/8/2010 के अकॉर्डिंग जो 2021 में आए हैं, उसमें भी यही चीज़ें रखी गई हैं कि यानी कि शिक्षा मित्रों को 31 मार्च 2019 के बाद भी एक्सटेंडेड
नियमावली में वही जगह दी गई थी जो डीएलएड वालों को दी गई, जबकि 23/8/2010 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि शिक्षक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अहर्ताएं कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर शिक्षा मित्र जो है कि अभी भी एनसीटी के अकॉर्डिंग टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तब जाके वो बतौर शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो अगर ये एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं तो उन्हें आज भी उस नियम में रिलैक्स दे करके ज्वाइनिंग दी जा सकती है बतौर टीचर, क्योंकि अब आप लोग भी पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी आपकी भी कंप्लीट नहीं है। जब शिक्षा मित्रों को 31 मार्च के बाद रिलैक्सेशन दिया जाता है तो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018 के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग टीचर्स को भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखना है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बनाते हैं तो 17 अक्टूबर 2017 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिसूचना को आधार बना करके इस केस को लड़ें। इससे पहले वाले वीडियो में जो एनआईओएस डीएलएड वालों को ले, उसमें मैं पूरी चीज़ें ये बता चुका हूँ। उसके अलावा मैंने अन्य अभ्यर्थियों से भी बात की हुई, तो इसलिए जो है कि सिमिलर मैटर में अगर डिफरेंट जजमेंट आता है तो कुल मिलाकर के केस हायर मतलब बेंच में ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा केस का जो ग्राउंड है, रिव्यू का ग्राउंड होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए कि रामशरण मौर्य वाला केस में अगर जो है कि आप ग्राउंड रख रहे हैं तो रामशरण मौर्य वाला केस में अगर ग्राउंड रख रहे हैं तो उसमें एनसीटी का जो 28/6/2018 का गजट नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी चीज़ चैलेंज नहीं है, इसलिए जो है कि ये केस कमज़ोर बना रहेगा। तो ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको जानकारी सही लगती है तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।